कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में हर खबर की टीम पहुंची और वहां पर लोगों से बातचीत की गई। हमारी टीम ने वहां के लोगों से जानने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार का कहना है कि हम विकास समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, और साथ ही इसे लेकर वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांकेर छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। कांकेर जिले के कुल क्षेत्रफल में 70% जनसंख्या आदिवासी है। वहीं कांकेर जिला घने जंगलों, दुर्लभ पहाड़ों और नदी नालों से घिरा हुआ है और यहाँ के लोगों के आने जाने के सीमित साधन है। कांकेर जिला के जिला मुख्यालय से सभी थाने और चौकियां पक्की सड़क से जुड़ी हुई है और इसी के साथ हर जिले की सीमाएं नारायणपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद और महाराष्ट्र से लगती है। आज हम लोग बड़े टोला में मौजूद हैं। ये चारामा पंचायत में आता है। हम अगर यहाँ पे मूलभूत की सुविधा की बात करें तो मूलभूत सुविधा की यहाँ भी जीरो नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चुनावी प्रचार लगातार चल रहे हैं। तो 20 तारीख के दूसरी चरण का यहाँ पे चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाला है। एक एक वोट हर व्यक्ति के लिए बहुमूल्य होता है। क्या रुझान दिखेगा, किस तरफ झुका हुआ नजर आएगा, क्या पार्टियां यहाँ पे लगातार जो आ रहे हैं, किस तरफ ये आदिवासी समाज झुकेगी या आदिवासी के लोग झुकेंगे, क्योंकि ये आदिवासी इलाका है। यहाँ पे आदिवासी देवी देवताओं को खास माना जाता है। उसी में यहाँ पे अगर हम बात करें, चुनाव में जो खड़े हुए प्रत्याशी लोगों के दोनों ही प्रत्याशी आदिवासियों में से गिने जाते हैं, लेकिन क्या वो आदिवासियों के तरफ या उन विकासों के तरफ ध्यान देते हैं या नहीं देते। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या है विकास, क्या विकास के नाम पे यहाँ पे सिर्फ कागजों में काम होता है या सच में धरातल में विकास होता है या नहीं। हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, हम उन्हीं से जानने की पूरी कोशिश करेंगे क्या विकास यहाँ तक पहुँचती है या नहीं। जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार बनी हुई है बीजेपी की, तब से लगातार 4 महीने के अंदर में हम अनेक विकास की कार्य जो हमने वादे किए थे, उन वादों को लास्ट इंसान के तक पहुंचाए हैं और लास्ट पंचायत, लास्ट घर तक पहुंचाए, ऐसे उन्होंने बात किया है। देखते हैं क्या सच में वो विकास की कार्य पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले भी 5 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ रह चुकी है। क्या वो 5 साल के समय में भूपेश बघेल की सरकार यहाँ पे पहुंची है या विकास कार्यों पर ध्यान दिया है। अगर रोड की बात करें, पुल पुलिया की बात करें या आवास की बात करें, आज बेघर नजर आ रहे हैं लोग। आदिवासी के लोग जो हैं बिजली के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं, खेत मन सूखते हुए नजर आ रहे हैं, किसान आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी बात, क्या मामला है, क्या विकास की बात होती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप आइएगा, जानते हैं। दादा, सबसे पहले आपका नाम और इस गांव और इस जगह की जानकारी चाहिए। मोर नाम श्रवण धर्रोहर है। मैं इस क्षेत्र के गणना समाज समिति के सदस्य हूँ और प्रगना मांझी ब्लॉक चरमक में रहा हूँ। दादा, ये है विकास की बात की जा रही है, लगातार विकास हो रहा है, गांव पंचायतों के अंदर विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में? नहीं, मोला तो इसे नहीं लगा थे जहर विकास के गति ला दे सके। हमन कोई भी सरकार के पार्टी की सरकार है, हमला आदिवासी क्षेत्र में हमन निवास करथन, हमला आदिवासी मन ला विकास के नाम से झुंझुना पकड़ाए गए हैं हर क्षेत्र में। आज हमन किस खेती किसानी करथन, आज विष्णुदेव सरकार साय के सरकार बनिस, आज बिजली के नाम से, कटौती के नाम से किसान मन ह त्रस्त हैं। हमार फसल, गर्मी फसल लगाए हैं, वह पूरा मरत है। कई एक समस्या है गांव में, जो पंचायत मन में गड्ढा है तो गड्ढा है, जे कीचड़ बरसात में कीचड़ हो तो कीचड़ है, एकर कोई समाधान नहीं होते। आज पंचायत मन ला भी बजट देते हैं मूलभूत सुविधा के नाम पर, वो भी सब ढकोसला है। देखिए, बीजेपी की सरकार बनी हुई है, बीजेपी की सरकार बनी हुई है। बीजेपी की सरकार ये वादा कर रही है कि हमने जो वादे किए थे वो वादे 4 महीने के अंदर पूरा किया। क्या लगता है, क्या उन्होंने ये वादे पूरे किए हैं? नहीं, मोला तो इसे नहीं लगा थे कि पूरा वादा पूर्ण हो गया। इसे करके हर वादा मोला तो अधूरा लगा थे। जहाँ बकाया बोनस की बात हो,
या फिर तेंदुपत्ता में बढ़ोतरी की बात हो या फिर वंदन योजना की बात हो, हमने सुना है कि आपके गांव में वंदन योजना जो मातारी बहनों को या माताओं को मिलना चाहिए वो कहां तक मिल पा रहा है और कितने लोगों तक मिला है? नहीं, पहली सरकार है तो ढिंढोरा कुटेरी से हर महीना ला 1000 देवो ऐसे करके, लेकिन गांव में कुछ माने जो 100 झक खावे तेमला 100 झक में 20-25 झकला मिला थे, हर महिला नहीं मिला थे जी। ये ढकोसला है। और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं, देखना होगा कि क्या विकास की कार्यों की बात कर रहे हैं। हम एक हमारे साथ और दादा बने हुए हैं, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ। दादा आपका नाम क्या है? रोहित नेता करते जी। दादा चुनाव का समय नजदीक आ चुका है, अभी 26 तारीख के यहाँ पे दूसरी चरण का चुनाव है जिसमें भोजराज नाग जी खड़े हैं, कांग्रेसी नेता वो भी खड़े हुए हैं। लेकिन जिस टाइप का भोजराज नाग पर जो आरोप लगते हुए सामने आ रहा है, क्या है वो पूरी मामला, आप मुझे बता पाएंगे? भोजराज नाग पर जो संगीन आरोप है वो सत्य है। जो आज जिस समय में जिले का गुड़वाना समाज का उपाध्यक्ष था, उस समय नरसोबाई की महिलाओं को जो अपहरण करने का जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उस समय वो जिला पंचायत सदस्य हुआ करता था। उस समय भी बहुत समाज की तरह द्वारा लड़ाई लड़ा गया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहते 15 साल तक उस महिलाओं और बच्ची को अपहरण करके यहाँ वहाँ छुपाकर जिस ढंग से गुड़वाना समाज के साथ जो बर्ताव किया है, वो समाज को बर्दाश्त नहीं होगी। और जैसे टिकट मिलने के बाद जो एक देवी देवताओं के नाम से नींबू काट के पूरी समस्याओं का जो निदान कह रहे हैं, ये ढकोसला है और ये पूरी समाज को गुमराह करने का एक तरीका है। क्या दादा यहाँ पे जिस तरह का वो बहेगा को यहाँ पे चुनाव के मैदान में उतारा गया, क्या बीजेपी की शासन को कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला होगा या फिर कोई ऐसे दिग्गज नेता नहीं रहे होंगे जो उन्हें टिकट दिया? कहाँ तक आप उनको विकास के कार्य में अगर बन के आते हैं तो देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि उसे चुनने से कोई विकास होगी। हमने बहुत सारा जगहों पर देखा है और कई चीज़ों को जोड़कर देखते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो समाज की गद्दार है, जो समाज की विरोध है, जो चलने वाले व्यक्तियों को ही टिकट देता है। इससे साफ जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंट्रल में जो सरकार है, वो आदिवासी के प्रति उनकी मंशा क्या है, इस बात को बाखूबी आदिवासी समाज समझ चुकी है। और जिस ढंग से उन्होंने जो सोचा है उस पर समाज अपना जो रणनीति तैयार की है, वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। भोजराज नाग जी अपने आप को एक आदिवासी नेता कहते हैं, कहाँ तक आप देख रहे हैं कि आदिवासी नेता आदिवासियों के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा कैसे वो कर सकते हैं? आदिवासी उसी को कहते हैं, एक नाम का आदिवासी है और एक काम का आदिवासी। जो आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की रीति नीति, समाज के साथ उठना बैठना, समाज की रीति नीति पर चलना, उनके साथ एक समन्वय बनाकर रहना ही सामाजिक समरसता है। और जो उस जाति में जन्म लेकर भी वो किसी अन्य धर्मों पर, अन्य कार्यों पर अडिग चलता है, वो समाज जात का हो सकता है पर उस सब कौम का नहीं हो सकता। अगर हम विकास की बात करें तो इस क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ फर्जीवाड़ा काम हो रहा है जिसमें कागजों पर दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस समय गर्मी का सीजन है, रबी फसल का समय है, रबी फसल के समय में आप लोगों को जिन लाइट की समस्याएं आ रहे हैं, जिसमें फसलें खराब हो रहे हैं, किसान लोगों का जो आर्थिक स्थिति है लगातार खराब होते नजर आ रहा है, उसमें आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सरकार जब से बनी हुई है क्या सुविधाएं आपके यहाँ पहुंचाई? जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार बनी है, हर आधा घंटा के बाद लाइट गोल होना, 1.5 घंटा के बाद आना, जिससे फसलों की नुकसान तो हुई है। साथ ही इतनी गर्मी की जो तापमान की वजह से जो स्वास्थ्य पर फर्क पड़ी है, जिससे मानव समाज के साथ साथ में जो पशु पक्षी हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने जो जीवधारी हैं, कि किसान मित्र हैं, उन सब पर कहर बरसा हुआ है। बल्कि इससे पूर्व जो सरकार थी उन्होंने तो 5 साल तक उनकी बहुत खामियां भी होगी, फिर भी बिजली के मामला में किसी प्रकार की कोताही नहीं थी। बीजेपी की सरकार लगातार बोल रही है कि किसान लोगों के लिए ही हम लोग उनको पहला प्राथमिकता दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि बिजली के चलते किसान लोगों की फसल खराब हो रही है, उसमें आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार का मनसा, जैसे कि पूर्व में उन्होंने कहा था कि 2 साल की हम बकाया हमने बोनस देंगे, सरकार बनाने के लिए 15-10 साल के बाद उनको याद आया। आज किसी का बकाया राशि दे रहे हुए भी वो घोटाला है।
10 में से मात्र 2 आदमी के नाम से उनकी पैसा बोनस की पैसा आ रही है। सरकार सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का हितैषी नहीं है, इसको कारपोरेट जगत को कैसा स्थापित करना है, क्या करना है, ये सिर्फ कारपोरेट जगत को देखता है, बल्कि ये किसानों के प्रति इनकी लेस मात्र इनकी दिखावा एक छल है। इनका कहना है कि लगातार जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन वो विकास के नाम पर खाली एक एजेंडा दिखा रही है, चुनाव के लिए बात कर रही है, लेकिन जहां पर किसानों की बात है, आज भी किसान वही धरातल में परेशानी में जूझ रहे हैं। हमारे साथ बेरोजगार भाइयों भी बने हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या बेरोजगारी हटी या बेरोजगार भत्ता की बात करें, क्या उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रही है। यह सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम विकास मंडाली है और मैं भी सिमरा क्षेत्र का सदस्य हूँ। अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी कितनी इस क्षेत्र में कितने % होगी? क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत है। अभी तक हमने देखा कम से कम 5 से 10 साल में, 10 साल पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट, जो केंद्रीय गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम बोला गया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बट अभी तक ऐसा लगता है कि 1 करोड़ भी रोजगार तक नहीं पहुँच पाया, निश्चित 5-6 लाख के आसपास ही। और ऐसा रोजगार ज़्यादा दिया जा रहा है जिसमें जवान सेना भर्ती जो सेंट्रल वाला है, इसी के बाद से निकला स्थानीय भर्ती, और हमारे बस्तर क्षेत्र में खासकर स्थानीय भर्ती में का कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर से लोग आके यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं। हमारे बस्तर क्षेत्र में निश्चित बहुत बाहर से लोग आकर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। जी, अगर हम बेरोजगारों की बात करें तो पलायन कर रहे हैं यहाँ से लोग बाहर, क्योंकि काम के लिए लोगों को अगर घर में बैठे रहेंगे तो कुछ कामकाज नहीं रहने की वजह से खाने पीने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जानते हुए एक जवान व्यक्ति को अगर बेरोजगार रहता है तो सारे ताने उसी को सुनना पड़ता है। उसी समय अगर हम देखते हैं बेरोजगार व्यक्तियों को, जो बेरोजगार लोग हैं वो लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी समस्या कब तक चलेगी? जो सरकार अभी बनी हुई है विष्णुदेव साय की, क्या वो बेरोजगारी दूर कर सकते हैं? पता नहीं, अब न्यू सरकार जो बनी है, क्योंकि ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, 2024 में ही उनका सत्ता परिवर्तन हुआ है। बट जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उस समय बीजेपी वाले बोलते थे कि हम इसमें युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी तक तो कोई वैकेंसी वगैरह न्यू अपडेट हुआ नहीं है। और निश्चित ही पलायन तो बहुत लोग कर रहे हैं हमारे क्षेत्र, हमारे ही लोग और कई मतलब स्टेट से ओबीसी सभी लोग बाहर पलायन कर रहे हैं प्राइवेट जॉब को लेकर। बड़ी बड़ी शहरों पे, हैदराबाद, पुणे और राजस्थान से बड़ी बड़ी जगहों पे पलायन करते हैं। उधर अभी दुर्घटना में मारे भी जाते हैं, जाने आने में भी तकलीफ होती है, उसमें आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, निश्चित ऐसा तो हो ही रहा है। वो बहुत पहले से, जिन लोग पढ़ाई का शिक्षा कम है उन लोग निश्चित बोलगाड़ी या फिर बहुत सारा ऐसा रोजगार का ऑप्शन वो निजी स्तर पर भी काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, और बहुत सारा हादसा का शिकार भी हो रहे हैं। जी, जहाँ पे बेरोजगारी की बात हो वहाँ पे देखते हैं कि ये लोग जब पलायन करने जाते हैं, बाहर में कामकाज की तलाश में जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों को जान जोखिम में डाल के काम करना पड़ता है, क्योंकि जान रहे हो कि बाहर जाना या कोई दुर्घटना हो या फिर तबीयत खराब हो या सेहत की खराबी से आखिरी मौत होती है। तो इस जवान बेटी की मौत या जवान भाई की मौत की जिम्मेदारी कौन उठाएगी? जो सरकार कह रही है लगातार कि हम विकास के कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहाँ है विकास? आज धरातल के आदिवासी लोग पूछ रहे हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा है। आइए, और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरी मसला क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग। और विकास की हम मुद्दों की बात करते हैं तो विकास आप कहाँ तक देखते हैं और ये विकास क्या है? सबसे पहले आपका नाम जाना चाहते हैं। प्रदीप पंडाई बोल रहा हूँ मैं। जी, विकास कहाँ तक देखते हैं और विकास की बातें अच्छा, क्या? पहले तो ये चीज बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली ये न्यूज टेलीकास्ट होगा टीवी विकास की बात करती है सरकार, जब से बनी हुई है 4 महीने हो रहे हैं सरकार को बने हुए, लगातार विकास उन लोगों तक पहुंच रही है। इससे पहले हम बात करते हैं 5 साल की पहले की बात, जो उस कांग्रेस सरकार थी, क्या विकास अपने उसने देखा? उसमें क्या लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस शासन ने काम किया, क्यों नहीं आया है वापस सरकार? एक्चुअली सबसे पहली बात ये है, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो कांग्रेस थी तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस रेट में उसने धान खरीदा किसानों का, जिसने वादा किया था वो तुरंत किया। अभी ये बिल्कुल नहीं मिला। ये चुनाव के कारण बीजेपी किस्त में डाल रही है पैसा। अभी भी मैं बोलता हूँ, अगर 6 महीने ये जैसे ही इसका रिजल्ट आया इलेक्शन का तो बीजेपी हट जाएगी। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि धर्मवादी पे आ गए सीधी सी बात। भगवारंग कहा था पहले 5 साल पहले, मैं खुद आदिवासी हूँ, मैं भगवारंग नहीं मानता, मैं अपना पुरखौती देखता हूँ, मेरा पुरखा हम जानते हैं। बट ये 5 साल बाद कैसे आया, ये तो सबसे पहले मैं मोदी जी को बोलना चाहूंगा, जो भी किसी को भी दिखाओ। तो मेरा कहना ये है कि ये भगवारंग 5 साल से पहले कहाँ था, अभी जैसे ही ये इलेक्शन के टाइम में भगवारंग कहाँ से आया, इसके लिए मुझे ये मैं जाति में किसी के बाद नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम लोग का क्या है कि हम जो करते हैं हम पुरखौती चलते हैं।
हम किसी भगवान को इसको नहीं मानते। हम क्योंकि हमारे पूर्वज ही हमारे देवता हैं, जो हमको इस दुनिया में लेके आया है, जो जंगल में संघर्ष करके, जिसको खाने तक की पता नहीं थी, जिसको शिकार करने तक की पता नहीं, तब भी उसने जी के हमको यहाँ पे पैदा किया। तो आपके सवाल पे फिर एक मेरी सवाल आती है कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं वो आदिवासी नेता हैं, कैसे देखते हैं आप जो अभी चुनाव 26 तारीख के दूसरी चरण की यहाँ जो चुनाव होने वाली है उसमें आदिवासी ही नेता नजर आ रहे हैं, क्या करेंगे आप उनको, कैसे उनको? कई चीजें ऐसी होती है ना गाँव, या फिर हम तो बिलोंग करते हैं गाँव से, तो यहाँ पे एक चीज होता है कि पैसा, सबसे बड़ी बात होती है पैसा। जेब में भर दो पैसा तो पार्टी बदल के निकल लिए, 5-10 को अपने साथ समेट लिए। कहानी यही हो रही है गांव में, कई पैसे जा रहे हैं जो सामने होते हैं नेतागिरी में, जिसके पास पैसा है जो जाता है सामने, उसके जेब में जा रहा है पैसा। मिल क्या रहा है, किसी इंसान को कुछ नहीं मिल रहा है, वो बस एक धोखा है। हम तो बस आके वहां पे 2 घंटे लाइन में लग के वोट देते हैं, लेकिन जो पैसा जाता है, जो राजनीतिक तौर से जो पैसा आता है, जो पार्टी वाइज पैसा आता है, वो हमको नहीं मिलता। तो आपका कहना है कि साफ बातों पे जिस समय चुनाव के समय में जो पैसा बैठते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचते, यानी कि पैसों के दम पे वोट खरीदा जाता है, ऐसा आपका कहना है? हाँ। उससे पहले और भी कहूँगा, गांव एरिया ऐसा है जहाँ पे प्राकृतिक साधन और प्राकृतिक खनिज बहुत ज्यादा है, उसको गमन किया जा रहा है। जैसे सरकारी तौर पे, हाँ, मैं हसदेव तो बहुत बड़ा मैटर है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी छोटे छोटे गांव हैं, तालाब हैं, नरवा नाला जो केनाल बोलते हैं ना, वो हर चीज है, वहां से मिट्टी सब निकाला जा रहा है। यहाँ पे ना कोई सरकार आती है, ना यहाँ पे कोई नेता आता है, ना कुछ नहीं आता। जो पैसा आते हैं वो जो ठेकेदार होते हैं उनके थ्रू हर चीज जा रहा है। रोड खराब हो रहा है, गाँव का रोड का घर टूट रहा है, बस वही है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलता, बस ये चीज को रोको, चाहे कोई भी सरकार बने, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, लेकिन हाँ इतना कहना चाहूंगा कि जो पैसे जो दे के कभी होते ना घूस, वो चीज को रोको, क्योंकि समाज अलग है। अगर आज के दिन में अगर मैं सही बताऊं तो बीजेपी और कांग्रेस को मेरा खुला चैलेंज है, और जो भी आते हैं अदर पार्टी, तो बता रहा हूँ सामाजिक तौर पे और जाति के नाम पे ये लोग लड़वा रहे हैं, और 5 साल बाद देखना ये मार काट होगा, और मैं लिख के दे रहा हूँ जी। तो इस अनुसार आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से समाज की बात करें तो मारकाट पे उतर आने की बात हो रही है, लेकिन हमारा एक और सवाल है आपसे। हाँ। क्या विकास आप कहाँ तक देखते हैं? विकास की अगर हम बात करते हैं, रोड पुल पुलिया की बात करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करते हैं, तो कहाँ तक की आप? मैंने कहीं तक नहीं देखा। सरकार जो गरीब है उसको खुद को अकल नहीं है कि उसको घर बनाना है या रोड, किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकार पैसा कर रही है वेस्ट, और वोट के चक्कर में बांट रही है समाज को अलग अलग तौर पे। सीधी सी बात। ठीक। लोग हमारे साथ बने हुए हैं, अब उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि विकास कहाँ तक हुई है, विकास की बातें जो आज लगातार बीजेपी की शासन बोल रही है, तो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, आप ये बताइए, विकास आपके क्षेत्र में कहाँ तक हुई है? विकास हमारे क्षेत्र में कहें तो फिर दिखाई नहीं देता है विकास, क्योंकि शासन प्रशासन चाहे वो कांग्रेस का रहे, चाहे भाजपा का रहे, चाहे कोई अन्य पार्टी का रहे, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी, 2 बड़ी पार्टी ना, अब कांग्रेस और भाजपा ही है। तो जब भी चुनाव आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।